जब तक वो गर्भ में रहता है तब तक उसको भगवान का कृपा अनुग्रह वरद हस्त उसके ऊपर पड़ता रहता है। और जैसे वो धरती पर जन्म लेता है तो उसको भगवान दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि धरती पर गिरते ही माया पकड़ती है। सुखदेव जी ने कहा है यम प्रव्रजंत नुपैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरुहो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्णि। यहाँ गोस्वामी जी ने भी कहा है कि भूमि गिरत भाव डावर पानी और जिम जीव है माया लपटानी। तो जैसे ही वो माया पकड़ती है धरती पर गिरते ही जैसे ही माया पकड़ती है वैसे ही ईश्वर का दर्शन बंद हो जाता है। और जैसे ही दर्शन बंद हुआ तो जीव का सहज स्वभाव ईश्वर से मिलता है। और इसलिए वो जीव कहता है कहां 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 गए, कहां थे हम, कहां आ गए, हम कहां आ गए। यह है रोना। वो रोता नहीं है, कहता कहां कहां आ गए, कहां आ गए। भगवान कहते हैं कि वहां भेज दिया। बोले कहां? बोले जहां से तुम्हारे उद्धार का मार्ग है। यह वह शरीर है जिसमें कोई संत मिलेगा और तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देगा। अब जो संतों का जो अवतार होता है, कहते हैं कि भगवान के जो अवतार हैं उन अवतारों में अंश अवतार, पूर्ण अवतार, परिपूर्ण अवतार। तो जो अंशों के रूप में अवतार होता है वो संत का अवतार होता है। संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान का जब अवतार हुआ तो राम जी का जब अवतार हुआ तो राम जी रोए? राम नहीं रोए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो रोए? बोले नहीं रोए। तम अद्भुतम बालक अम्बुजक्षरम, वहां रोए नहीं, तम अद्भुतम बालक। तो जो ईश्वर के अंश में अवतरित होता है, ईश्वर जब संत के रूप में अवतरित होता है तो वो ईश्वर रोता नहीं है। ईश्वर नहीं रोता है। लेकिन जब लोक लीला के लिए वो आता है और जब भक्त कहते हैं कि हे प्रभु आप आ तो गए हो लेकिन थोड़ा सा मानव का रूप बना के आए हो तो रोइए थोड़ा। भगवान कहते रोइए। बोले हाँ हाँ रोइए। क्या? बोले कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। थोड़ा रोइए। तो सुनी बचन सुजाना रोदन खाना। यहाँ जो है वह रोते नहीं। यानी जो वो संत उनको कहते हैं कि रो तो रोते हैं, भक्त कहते हैं रो तो रोते हैं, भक्त कहते हैं नाचो तो नाचते हैं, भक्त कहते हैं बिको तो बिकते हैं, भक्त कहते हैं चलो तो चलते हैं, और भक्त कहते हैं रुको तो रुकते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं आम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। तो हमारे कहने का भाव कि भक्त में और भगवान में बहुत अंतर नहीं है। तो जिनका अवतार इस प्रकार से होता है तो ये धरती पावन है। यहाँ पर पूज्य संत श्री लालदास जी महाराज जैसे संत का अवतार हुआ, ऐसे ईश्वर का जहाँ अवतार हो, जिस धरती ने उनके उन पद कमलों का स्पर्श किया हो, वो धरती पावन हो जाती है। हमारे यहाँ कहते हैं संत जहां जाते हैं वो जगह तीर्थ हो जाता है। तो ये स्वामी श्री लालदास जी महाराज की अवतार भूमि होने के कारण से तीर्थ है। और यहाँ आकर के कहते हैं अन्य क्षेत्रम कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, वो समस्त पाप आपके विनाश को प्राप्त यहाँ आकर के हो जाएंगे, हो रहे हैं और हो गए। और सबसे बड़ी बात है संतों का दर्शन आपको प्राप्त हो रहा है। आपका सहज स्वभाव आनंद स्वरूप है, आप ब्रह्म स्वरूप हैं,
आप सामान्य जीव नहीं हैं, लेकिन अपने हृदय की ज्योति को जगाने के लिए उस आनंद को चेतन कीजिए। और आनंद को चेतन करने के लिए हम कहते हैं बार बार कि जैसे एक दीप के छूने से, एक प्रज्वलित दीप के छू जाने से हजारों करोड़ों अरबों बिना जले हुए दीप रोशनी को देने लगते हैं। तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में आनंद भी बैठा है और चेतन भी बैठा है। खाली उस चेतन आनंद की ज्योति से अपने अप्रकाशित उस दीप को जोड़ने की जरूरत है और आपके जन्म जन्मांतरों के समस्त पापों का विनाश होकर के भगवत स्वरूप होकर के भगवत धाम के परम सुख की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज श्री के पावन चरणों में अपनी श्रद्धा वाणी अर्पण कर रहा हूं। हरि ओम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बलवंदी छोड़ महाराज की। ये सन पूज्य श्री स्वामी मोहनदास जी महाराज जी हिमाचल वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अपार की कृपा की है सभी संगत स्वामी जी ने। हुण महाराज जी की आज्ञा के अनुसार पूज्य श्री स्वामी विजयानंद शास्त्री जी महाराज जी हरिद्वार वाले, वो भी 5-7 मिनट संगतां ते अपनी कृपा कर रहे हैं। श्री स्वामी विजयानंद शास्त्री जी हरिद्वार वाले। ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है, या में मीनन अमेख। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बंदी छोड़ महाराज की जय। सतगुरु भूरी वालों की जय। सतगुरु के नाम और भगवान नाम का संकीर्तन करने से मन और वाणी को हम पवित्र करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सत साहिब गाता जाओ गाने वाले। सत साहिब गाता जाओ गाने वाले। बंदी छोड़ भूरी वाले भूरी वाले। बंदी छोड़ भूरी वाले भूरी वाले। बंदी छोड़ सतगुरु रखवी धाम वाले। बंदी छोड़ सतगुरु रखवा धाम वाले। बंदी छोड़ रकबे वाले। सत साहिब गाता जाओ गाने वाले। बंदी छोड़ ब्रह्मपुरी वाले। बंदी छोड़ सतगुरु झंडिया धाम वाले। बंदी छोड़ काशी वाले। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बंदी छोड़ महाराज की जय। सतगुरु भूरी वालों की जय। सतगुरु रकवे वालों की जय। सतगुरु गंवा वालों की जय। सतगुरु काशी वालों की जय। प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम वीतराग स्वनाम धन्य वेदांत आचार्य परम आदरणीय वर्तमान पीठासीन सदगुरु काशी वाले महाराज श्री के चरणों में कोटिसा बंदन। मंचस्थ परम वीतराग संत महापुरुष और रकबे वाले महाराज श्री के इस पावन धाम में विराजमान सदगुरुओं की प्यारी संगत। कल थोड़ी सी वार्ता हुई थी कि ये जो जीव है इसकी हालत बड़ी खराब है, कर्मों के कारण ऐसा हुआ। इस पर वार्ता होने के बाद कहा था कि यज्ञ दान और तप की आवश्यकता है, लेकिन यज्ञ दान और तप भी यदि व्यक्ति करेगा, ये जीव करता रहेगा और परमात्मा का भी ध्यान करेगा, पूजा करेगा और जप करेगा, तब भी इसका कल्याण होना संभव नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो स्वयं उसके पास ही है, वो पहुंच नहीं सकता, उसको वो पहचानता नहीं है। इसलिए उसको ऐसे एक महापुरुष की आवश्यकता है, ऐसे उस दिव्य शक्ति की आवश्यकता है, उस दिव्य प्रकाश की आवश्यकता है जो उसको ये दर्शन करा दे उस दिव्य दृश्य की, नारायण तू ये जो बोल रहा है, जो तेरे अंदर विराजमान है, वो स्वयं तू ही है। इसलिए कहते हैं कि गुरु कृपा केवलम, मात्र ये गुरु की कृपा से संभव है। तो कहते हैं कि वो जो गुरु का ये परमपिता परमात्मा का ध्यान, इतना बड़े परमेश्वर का जो सर्वव्यापक है, उसका ध्यान तो हम कर नहीं सकते, न उसकी हम पूजा कर सकते हैं और न उसका हम जापी कर सकते हैं, तो उसकी प्राप्ति कैसे होती है। तो इसलिए शास्त्र महापुरुष कृपा करते हैं और कहते हैं कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसे दिव्य प्रकाश रूप महापुरुष हमने भेजे हुए हैं इस धरा पर। और कहते हैं गुरु के रूप में विराजमान है, नारायण जैसे प्रकाश सामने होता सूर्य का, और इधर ठंडी में, कड़कड़ाती ठंडी में बैठा हुआ है, लेकिन उसका कल्याण नहीं हो सकता जब तक वहाँ प्रकाश में जाएगा नहीं। वो तो सुलभ है प्रकाश, उसको जाने की आवश्यकता है सिर्फ। तो कहते हैं ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। कहते हैं जीव को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो समर्पित, पूर्ण समर्पित भाव से अपने सदगुरु जो हैं उनकी मूर्ति का स्मरण करे, ध्यान करे, अर्थात एकांत होकर के सर्व विषयों से उपराम होकर कर उनका चिंतन करे और उनकी पूजा करे। बोले उनके चरणों की पूजा का अर्थ ये है कि सदगुरु सत्शास्त्रों के बारे में जो कुछ व्याख्या करते हैं, उसका अर्थ बताते हैं और जो भी उपदेश करते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुने और जो कुछ भी आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, उनका आचरण अपने जीवन में करे, तो इसका कल्याण होना संभव है। तीसरी बात है मंत्र क्या है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु जो है नाम दान देते हैं, मंत्र बताते हैं, एक शब्द देते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का, सदगुरु का नाम ये है, इस नाम का आप जाप करो, वही मंत्र है। उसके माध्यम से एक तरणी है, एक सहारा है, और उस सहारे से उस परमपिता परमात्मा को सदगुरु प्राप्त करा देते हैं। सदगुरु स्वयं जो है उस सुख सागर की सीढ़ी है। जब व्यक्ति इतना करेगा, परिपूर्ण भाव से, समर्पित भाव से सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाएगा, तब गुरु की कृपा होगी। और वो बोलते हैं कि मुक्ति का कारण वो गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा ही मुक्ति का कारण है। व्यक्ति इस बंधन से, जो कि उसका स्वयं स्वरूप ही स्वयं परमपिता परमात्मा ही और परमानंद स्वरूप है, उसकी प्राप्ति बिना सतगुरु के उपदेश के, बिना सतगुरु की शरण में गए, बिना सतगुरु की कृपा की संभव नहीं है। अब कहते हैं कि ऐसा है, बहुत से लोग सतगुरु की शरण में आते भी हैं, लेकिन उनके भाव का कैसा पता चलेगा।
कि उनका वास्तव में समर्पित भाव से सदगुरु के चरण में आया है और सदगुरु की सेवा करता है, अर्थात उनके निर्देश, दिशा निर्देशन और उनके उपदेश के अनुसार अपना जीवन में उनको आचरण करके और अपने जीवन को चलाता है, अपने जीवन में निरंतर बढ़ता है। इसका पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए कहा है कि उसको ऐसा करना चाहिए, वही व्यक्ति ऐसा कर्म करेगा, वही व्यक्ति पार होगा, उसी को सदगुरु की कृपा मिलेगी और तभी वो अपने जो वास्तविक परमानंद स्वरूप उसकी प्राप्ति करेगा, जिसकी ऐसी भावना है। इसको भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि कहते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यवधारणम सा श्रद्धा कथ्यते सद्भिर यया वस्तु उपलभ्यते। कहते हैं इतनी श्रद्धा होनी चाहिए सदगुरु के चरणों में, अर्थात पूर्ण समर्पित। बस उसने ये समझना कि मेरा अन्य कोई नहीं है। जैसे एक सीढ़ी में जब छत पे जाने वाला व्यक्ति अपने पूरे शरीर को सीढ़ी में रख देता है और वो सोचता है अब मेरा कुछ नहीं, मेरा सहारा कुछ नहीं है, वो सीढ़ी उसको निरंतर करके, ऐसा प्रकाश सदगुरु में है कि स्वयं ही प्रकाशित करके उसकी नाव को पार लगाते, उसको जिस तरह से सीढ़ी पहुंचा देती है, ऐसे सदगुरु भी उसको प्राप्त कर देते हैं। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। वो श्रद्धा कहते हैं, वही उसी को महापुरुष श्रद्धा कहते हैं, जिससे वो अपना स्वरूप परमानंद स्वरूप है उसकी प्राप्ति होती है। यदि ऐसा नहीं करेगा तो उसके लिए आचार्य गरीबदास जी महाराज ग्रंथ साहब में कहते हैं कि परमानंद से बिछड़ा ये मन हंसा काग, मुक्ति नहीं सदगुरु बिना कहाँ छुपा ले दाग। यदि वो सोचेगा कि नहीं मैं ऐसे कर लूँगा और बाहरी मन से करता हो, सदगुरु की शरण में वास्तव में समर्पित भाव यदि उसका न हो, श्रद्धा न हो, शास्त्र में श्रद्धा न हो, उनके उपदेश और निर्देश में श्रद्धा न हो, तो उस व्यक्ति की वैसी हालत है, वो शीशा साफ होने के बाद जैसे पक्षी होता है ना, पक्षी शीशे को देखता है, उसमें उसी का स्वरूप है, प्रतिबिंब होता है, लेकिन चोंच से उसको मारता है, बोलता है मेरा शत्रु है, ये दूसरा व्यक्ति है, नहीं पहचानता उसको, इसलिए उसका कल्याण नहीं होता है। ऐसे ही हमको भी सदगुरु के शरण में समर्पित भाव से जाना चाहिए, परम श्रद्धा उनके चरणों में रखनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि यही मुझको पार करने वाले हैं, बेड़ा पार करने वाले हैं। शायद इसीलिए और ब्रह्म स्वरूप, साक्षात ब्रह्म के स्वरूप सदगुरु भूरी वाले और उन्हीं के स्वरूप सदगुरु रघवी वाले महाराज और वही गवा वाले महाराज के स्वरूप में अवतरित हुए और उन्होंने इसी बात को शायद ध्यान दिया होगा कि इस जीव के लिए उसकी पहचान कराना बहुत आवश्यक है। इसलिए इसके लिए ब्रह्म ज्ञान से संपन्न ऐसा कोई ज्योति स्वरूप, ऐसा प्रकाश होना चाहिए जो इनका कल्याण कर सके। इसीलिए उन्होंने उस शास्त्र का जो वेद का वाक्य है, अकाट्य वाक्य है, कहते हैं कि आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो ब्रह्म विद्या से संपन्न आचार्य होगा, ऐसे आचार्य जिसका गुरु होगा, उसी का कल्याण होना संभव है, वही इस भवसागर से पार होगा, उसके दुखों का आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने वर्तमान पीठाधीश्वर, वर्तमान पीठासीन महाराज श्री सदगुरु काशी वाले महाराज को ऐसा संपन्न करा के, उस ब्रह्म विद्या से परिपूर्ण करा के और इस भूरी वाली जो परंपरा वाली देदीप्यमान गद्दी है, इस पर विराजमान करके आप लोगों के लिए भवसागर से, इस भवसागर से पार होने के लिए वो सुख सागर की सीढ़ी के रूप में यहाँ विराजमान कर दिया है। इसलिए आप लोगों का तो अवश्य कल्याण है। हम आप लोगों के कल्याण की कामना करते हैं और आप लोगों को आज महाराज श्री की सवेरे प्राकट्य दिवस का बहुत बड़ा ये घड़ी आने वाली है, उसकी पूर्व संध्या पे मैं यहाँ सभी विराजमान इस पावन धाम में सबको बधाई देता हूँ और आप लोगों के लिए की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले बंदी छोड़ महाराज की जय, सतगुरु भूरी वालों की जय, सतगुरु रकवा वाले महाराज की जय, सतगुरु गवा वाले महाराज की जय, सतगुरु काशी वाले महाराज की जय। सत्य साहिब, सत्य साहिब, सत्य साहिब। इस सन पूज्य श्री स्वामी विजयानंद शास्त्री जी हरिद्वार वाले, बहुत बहुत धन्यवाद।
ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज जी की। बंदी छोड़ महाराज जी। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। तेरे परां नाल उड्डी जाने तेरे परां नाल उड्डी जाने नहीं ते सानू कौन जानदा कौन जानदा कौन जानदा तेरे परां नाल उड्डी जाने तेरे नहीं ते सानू कौन जानदा कौन जानदा कौन जानदा तेरे परां नाल उड्डी जाने तेरे परां नाल उड्डी जाने नहीं ते सानू कौन जानदा कौन जानदा कौन जानदा तेरे परां नाल उड्डी जाने तेरे उंगली जे पड़ी साहिबा रस्ते भी मिल गए रस्ते भी मिल गए उंगली जे पड़ी साहिबा रस्ते भी मिल उंगली जे पड़ी साहिबा रस्ते भी मिल गए रस्ते भी मिल गए उंगली जे बंजर जमीना उत्ते फुल साहिबा खिड़ गए फुल साहिबा खिड़ गए बंजर जमीना बंजर जमीना उत्ते फुल साहिबा खिड़ गए फुल साहिबा खिड़ गए बंजर जमीना खिड़ गए फुल साहिबा खिड़ गए तुसा फड़ लई इको मेरी बात तुसा पढ़ लई को मेरी बात नहीं ते मैनू कौन जानदा कौन जानदा कौन जानदा तेरे परां नाल उड्डी जाने तेरे नहीं ते सानू कौन जानदा कौन जानदा तेरे परां नाल उड्डी जाने काशी वाले मेरे साईं गमी जिंदगी में गुजारा न होता अगर काशी वाले का सहारा न होता तेरे परां नाल उड्डी जाने
तेरे परा नाल उड्डी जानिया नहीं ते मैनू कौन जानदा तेरे परा तेनू अपनाया जग मैनू अपना लिया मैनू अपना लिया हाँ तेनू अपनाया जग मैनू अपना लिया मैनू अपना लिया तुसा चरनाथ दिती मैनू हाँ तुसा नहीं ते मैनू कौन जानदा तेरे परा नाल उड्डी जानिया नहीं ते मैनू कौन जानदा तेरे परा नाल उड्डी नहीं ते मैनू कौन जानदा तेरे परा दरबारी हजारों हैं ऐसा दरबार कहाँ दरबारी हजारों हैं ऐसा दरबार कहाँ जो आपसे मिलता है वो मिलता प्यार कहाँ जो आपसे मिलता है वो मिलता प्यार दरबारी हजारों हैं ऐसा दरबार कहाँ दरबारी हजारों जो आस लगा करके दरबार में आते हैं जो आस दरबार में आते हैं खाली झोली आते भर कर वो जाते हैं खाली झोली भर कर वो जाते हैं मांगे से जो मिल जाए ऐसे भंडार का मांगे से जो मिल जाए ऐसा भंडार का दरबार हजारों हैं ऐसा दरबार का दरबार हजारों हैं ऐसा दरबार सबके मन की बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं सबके मन की बातें बड़े ध्यान से
फरियाद सुने सबकी और पूर्ण करते हैं। फरियाद सुने सबकी और पूर्ण, जहाँ सबकी सुनाई हो ऐसी सरकार का, जहाँ सबकी सुनाई हो ऐसी सरकार का। दरबारी हजारों हैं ऐसा दरबार का, जो आपसे मिलता है वो मिलता प्यार का। जो प्रेमी सतगुरु का जब हमको मिल जाए, प्रेमी सतगुरु का हमको मिल जाए। जो प्रेमी काशी वाले का जब हमको मिल जाए, जब प्रेमी भूरी वालों का जब हमको मिल जाए, सब रिश्तों से बढ़कर एक रिश्ता बन जाए। सब रिश्तों से बढ़कर एक रिश्ता, जो प्रेमी आपका हो ऐसा परिवार का। जो प्रेमी आपका हो ऐसा परिवार का। दरबारी हजारों हैं ऐसा दरबार का, जो आपसे मिलता है वो मिलता प्यार कहा। जो आपसे मिलता है वो मिलता और कहा, वो मिलता और कहा। बोले बंदी छोड़ महाराज सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਆਚਾਰਿਆ ਪ੍ਰਣਵਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਚਾਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਵਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਵਾਲੇ। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय, गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे, गुरु करे आप समान। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघाड़िया, अनंत दिखावण हार।
बिना धनी के बंदगी सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से श्री गरीब दास संतो। अपने मन को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम का स्मरण करें। पहले मैं बोलूँगा, बाद में सभी लोग बोलेंगे। सत्य साहिब होवे घरे घरे में, सत्य साहिब होवे घरे घरे में, सत्य साहिब सत्य। ऐसी ऐसी बात आवे सब के मन में, ऐसी ऐसी बात। बंदी छोड़ होवे घरे घरे में, बंदी छोड़। ऐसी ऐसी बात आवे सब के मन में, ऐसी बात आवे सब के। शंकर जी का मंदिर होवे, गौरा माता अंदर होवे, शंकर जी का मंदिर होवे। गोदी में गणेश होवे, ऐसी आवे मन में, गोदी में गणेश। सत्य साहिब होवे घरे घरे में, सत्य साहिब ऐसी ऐसी बात आवे सब के मन में, ऐसी ऐसी बात आवे। राम जी का मंदिर होवे, सीता माता अंदर होवे, राम जी का मंदिर, सीता माता अंदर हो। द्वारे पे हनुमान होवे, ऐसी आवे मन में, द्वारे पे हनुमान होवे ऐसी। सत्य साहिब होवे घरे घरे में, सत्य साहिब ऐसी ऐसी बात आवे सब के मन में, ऐसी ऐसी बात आवे। गोपियों का मंदिर होवे, श्याम सुंदर जी अंदर होवे, गोपियों का मंदिर। संग में राधा रानी होवे, ऐसी आवे मन में, संग में राधा रानी होवे ऐसी। सत्य साहिब होवे घरे घरे में, सत्य साहिब ऐसी ऐसी बात आवे सब के मन में, ऐसी ऐसी बात आवे। सब देवों का मंदिर होवे, गुरु महाराज अंदर होवे, सब देवों का। सब देवों का मंदिर होवे, गुरु महाराज अंदर होवे, सब देवों का मंदिर होवे। संग में सारी संगत होवे, ऐसी आवे मन में, संग में सारी संगत हो। संग में सारी संगत होवे, ऐसी आवे मन में, संग में सारी। सत्य साहिब होवे घरे घरे में, सत्य साहिब ऐसी ऐसी बात आवे सब के मन में, ऐसी ऐसी बात। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। परम आदरणीय, परम पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय, वीतराग तपोनिष्ठ
इस कार्यक्रम के परम अध्यक्ष चतुर्थ पीठाधीश्वर वेदांताचार्य स्वामी श्री चेतनानंद जी महाराज, मंचस्थ संत वृंद, विभिन्न नाम रूपों में विराजमान मेरी प्रिय आत्माओं, बड़े हर्ष का विषय है कि आप सभी लोग उपस्थित होकर महाराज श्री के दर्शन कर रहे हैं और साथ साथ गुरुवाणी का आप लोग पाठ भी श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों के भाग्य की प्रशंसा देवता लोग भी करते होंगे कि ऐसा गोल्डन चांस और सुनहरा मौका यदि हम लोगों को मिल जाता तो रकवा धाम में जाकर सदगुरु श्री लालदास जी महाराज के पावन अवतार में हम लोग भी सम्मिलित हो जाते, क्योंकि यह देश की गरिमा महापुरुषों के साथ जुड़ी हुई है कि 3 सजावट देश को संत, सती और सूर, क्योंकि 3 व्यक्तियों से इस देश की शोभा है, क्योंकि संतों के द्वारा इस देश की गरिमा है। जब यानी बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जब कोई महापुरुष धराधाम में आता है तो देश की संस्कृति मुस्कुराती है। तो मानव के जीवन में यदि अच्छे लोगों का संग मिल जाए तो मानव पतित से पावन बन जाता है कि जैसा करोगे संग तो वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा खाओगे अन्न तो वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी तो वैसे निकलेगी वाणी, और जैसा देखोगे चित्र तो वैसा बनेगा चरित्र। सबरी को मातंग ऋषि जैसे संत का सानिध्य प्राप्त हुआ और सबरी ने भगवान के नाम को इतनी तन्मयता से सुमरण किया कि सुमरण कर तो इतना कर कि सुमरण की हद कर दे, और भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे, क्योंकि भजन करने वाले यमराज के खाता को भी रद्द कर देते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज भगवान की पावन कथाओं को ध्यान से सुनते थे कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन वसिया, और सुमिर पवन सुत पावन नामू, और अपने बस करी राखे रामू। तो जो व्यक्ति भगवान के पावन नाम का सुमरण करते हैं और मानव जीवन में यदि अच्छे लोगों का संग मिल जाए कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के और भगवान की कथा के मोह की निवृत्ति नहीं होती है, और मानव को ज्ञान होता है सत्संग के द्वारा कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलावे न सोई। और अब मोहि भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते, और बिना संत की कृपा से भगवान नहीं मिलते। तो सही तरीके से मानव के जीवन में लगन हो जाए कि तुम उसे याद करो और वो ना तुम्हें याद करे, इतना बेखबर करतार नहीं होता है। कौन कहता है
कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम उसे याद करो, तुम उसे पुकारो तो सही, दिल से उसे एक बार। तुम उसे पुकारो तो सही, दिल से उसे एक बार। देखना कैसे वो साकार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। उसे पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, यों ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। जब तलक होती नहीं सीधी निगाहें गुरु की, आदमी भव से कभी पार नहीं होता है। इंसान को नशा हो तो भगवान नाम का नशा होना चाहिए, सत्संग का नशा होना चाहिए, सेवा का नशा होना चाहिए। कि राम नाम का जिनके अंदर भावना होती है, कि राम नाम का नशा जिन्हें, उन्हें शराब से क्या मतलब। माखन मिश्री जो खाते, उन्हें कबाब से क्या मतलब। गंगा का नीर पिया जिसने, उसे नदी तालाब से क्या मतलब। गीता रामायण जो पढ़ते, उनको नोबेल किताब से क्या मतलब। जिसका उत्तर लाजवाब, उसको जवाब से क्या मतलब। और जिसके काले बाल हों, उसे नकली खिजाब से क्या मतलब। यदि हमारी जिंदगी में सादगीपन आ जाए कि सादा खाओ, सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी। 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। कि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। दुनिया देखे ना देखे, पर ऊपर वाला तो देखता होगा। कि अच्छी करनी कर लो प्यारे, कर्म करो ना काला। 1000 आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। सदगुरु संत से प्रीति कर लो, समय गुजरता जाता मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता। परमात्मा के दरबार में सभी जीवों का खाता होता है। कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। और नजरें तेरी अच्छी हैं तो घर में मथुरा काशी है। कि नजरें बदली तो नजारे ही बदल गए। नजरें बदली तो नजारे ही बदल गए। किश्ती का रुख बदला तो किनारे ही बदल गए। और मीरा ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। और जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। और कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को होय। शीश उठाए गाठरी, जात ना देखा कोई। इसलिए कहा है नाम वाले सुखाले रहंदे हैं। नाम वाले सुखाले, नाम वाले सुखाले रहंदे हैं। नाम वाले सुखाले रहंदे। नाम वाले आनु फिकर ना कोई। नाम वाले आनु फिकर ना कोई।
बाहें धर के सिराने सोंदे हैं, बाहें धर के सिराने सोंदे हैं, नाम वाले सुखाले रहंदे हैं, नाम वाले सुखाले सो वाले आनू हजारा दी चिंता, सो वाले आनू हजारा दी चिंता, लखा वाले ना राती सोंदे हैं, लखा वाले ना राती सोंदे हैं, नाम वाले सुखाले रहंदे हैं, नाम वाले सुखाले रहंदे हैं, सते गुरु संत दी शरण जो आवे, सत होवे सागर से पार हो जांदे हैं, भव सागर से पार हो जा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियात, कबीर संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का ज्ञान हो, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत के ऋषियों की, सत्य सनातन धर्म की, सत्संग में आने वालों की, सत्संग में ना आने वालों की, सत्संग में जयकारा बोलने वालों की, सत्संग में चुप्पी साध के बैठने वालों की। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। ਇਹ ਸਨ ਆਚਾर्य ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਵਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਵਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਭੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ ਗੁਰੂਦੇਵ ਭਗਵਾਨ, बोल श्री सतगुरु रखवे वालों, श्री सतगुरु रखवे वालों, श्री सतगुरु रखवे वालों। शिवं मुक्तिरूपं कृपा सागरं वै, वरिष्ठं शरण्यं सुवेदान्तगम्यं, सजात्यादिभेदेन शून्यं गतिच्छं, अहं श्रीगरीवं गुरुं ते नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए बंदी छोड़ महाराज श्री सतगुरु पुरी वालों, श्री सुडानी धाम, श्री सुडानी धाम, श्री सुडानी धाम, श्री सुडानी धाम, रखवा ताम, श्री सतगुरु रखवे वालों, श्री सतगुरु गंवा वालों की, डेलों वाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज,
सर्व संतों की, सर्व भक्तों की। सियावर रामचंद्र महाराज, पवन सुत हनुमान, राधा कृष्ण भगवान, उमापति महादेव, गौ माता की, श्री गंगे माता की, धरती माता की। बोलो वंदीश्वर महाराज। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। 10:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਨਮੁਸ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਤੇ। सब प्रेम नाल बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे। थोड़ा ऊंचे स्वर नाल बोलो सारे। रे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 बोलो सारे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम
हरे हरे राम राम राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बंदी छोड़ महाराज। मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य बंदी छोड़ साहेब जी दी पावन पवित्र कल्याणकारी अमृतमयी गुरुवाणी, मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरु पुरी वालियां दी ज्योति स्वरूप गुरु महाराज जी, अरचनीय वंदनीय विद्वत वीतराग महापुरुषों, सतगुरु बंदी छोड़ साहेब परब्रह्म दे अवतार पुरी वालियां दी पवित्र परम जोत, सतगुरु रकवे वालियां दे प्रगट दिवस ते उन्हां दे ही अवतार स्थान रकवा धाम विखे आए हुए प्रभु प्रेमियों, माताओं, देवियों, सब तो पहला मैं तुहानू उन्हां दे प्रगट दिवस दी पूर्व संध्या ते सारिया संगतां नू लाखों लाख बार बधाई